देखो, आज हम अपना अटेनमेंट लेवल 1 का शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत ही एक पावरफुल मोडालिटी में आप एंटर कर रहे हो। और ये जो पावर जो जिसकी हम बात करते हैं कि ये हमारे बॉडी में होना चाहिए, वो किक एक आनी चाहिए जो एक हमें चाहिए ना, जो हमारी कुंडलिनी जागृत की बात करते हैं, तो वही हमारी स्टार्टिंग है आज लेवल 1 का अट्यूनमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी को फ्लो करने के लिए। उसी के बाद हम ये सिंबल्स आपको देंगे, जिन सिंबल्स की आप खोज में हो कि कि रेकी में जो सिंबल्स होते हैं वो हमें कब मिलेंगे। बहुत लोगों के डाउट होंगे कि यार वो सिंबल्स अब तक हमें नहीं मिले। वो सिंबल्स मैं आपको लेवल 1 के अटेनमेंट के बाद ही दूंगी, क्योंकि उससे क्या है, आपकी एनर्जी अप हो जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी। और जब आप उन सिंबल्स को यूज करोगे तो उन सिंबल्स की एनर्जी आपके उसमें और पावरफुल और फ्लो होने लगेगी, तभी वो सिंबल्स अच्छे से काम करेंगे। सिंबल्स हर जगह लिखे हुए हैं, लेकिन वो सिंबल्स आपके अट्यूनमेंट के बाद एक एनर्जी फ्लो की तरह काम करने लगेंगे और चैनलाइज हो जाएंगे। तो आज हम अपना अट्यूनमेंट लेंगे। लेकिन मैम, मेरा यहाँ पे ये पर्पज है कि अट्यूनमेंट को हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालेंगे, क्योंकि होगा क्या कि लोग यूट्यूब पे अट्यूनमेंट देखेंगे और वो लेंगे, तो उसके बाद जो उनको सेंसेशन जो चीजें होगी वो हैंडल करने के लिए कोई नहीं होगा उनके पास, ना बताने वाला। वो फिर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और इतने लोगों को हम पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो क्लासेस में आते हैं, अटेंड करते हैं, तो हम सारी क्वेरीज उनकी रिजोल्व करते हैं और बता पाएंगे। तो इसीलिए हमारा पर्पज है कि हम इस अटूनमेंट को यूट्यूब पर नहीं डाल रहे हैं, वरना और कोई पर्पज नहीं है। क्योंकि अटूनमेंट के बाद काफी लोग बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, बहुत सारी चीजों का रिजोल्व करना होता है। तो मैम, मैं आपसे चाहूंगी कि इस अटूनमेंट को हम यहीं रोक दें, रिकॉर्डिंग को, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। धीरे धीरे वापिस आए सब। धीरे धीरे अपने अपनी आंखें खोल लीजिए, धीरे 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 वापस आने की कोशिश कीजिए। जो लोग अभी कैसा लगा आप सबको? कुछ एनर्जी फील हुई सबको? मैम मेरे को तो बहुत सारी वाइब्रेशंस आई हैं, बहुत सारी। हैंड रेस करें सब। जैसे हम्म। जैसे गूज बम्स नहीं खड़े होते, वैसे वैसे हो रहा था। यस, बिल्कुल। हाँ, भारी लग रहा हाँ जी, शालिनी जी आप बताओ। है। मैम, भारी लग रहा था और गदेलियों में सेंसेशन सा महसूस हो रहा गुड। इसीलिए तो करवाया आपको, फील करवाने के लिए। था। मैम, आज मुझे फीवर भी है। ये तो लेवल 1 का अटेनमेंट है आपका। बहुत भारी लग रहे थे हाथ तो मेरे। हाँ जी, सुरभि। सुरभि मैम बोलिए प्लीज। हम्म। मैम बस अब उठ जाए, वापस आ जाए चेयर पे, कि अभी यहीं बैठना हाँ है? जी, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो। हो आपके गया। ईश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया इस कर सबको। दिया है ब्लेस के साथ। अब आप विद ब्लेसिंग्स आप वापस आ जाइए अब। और मैम ये जो पानी का ग्लास बचा है इसका क्या करना है? थ्रो कर इसको दूं अब इसे? आप थ्रो कर देना। डन। हाँ जी, और बताइए, हैंड रेस करें, कैसा लगा सबका एक्सपीरियंस? देखो, मैं देख भी रही थी सबको, लेकिन फिर भी मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही थी ना, कि मुझे लग रहा था मेरे हाथ में कुछ हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे फेस पे मुझे ऐसे लगा था जैसे फायर बर्न हो रही है। तो आप बताइए। ये हाँ जी, आशा मैम ये बताइए, हैंड रेस करते जाए तो सबके क्वेश्चन लेते जाएंगे हम। हैंड रेज कर दीजिए, सबके 1 बाय 1 एक्सपीरियंस, जिसको क्या हुआ लगा, किसी को कुछ नहीं भी लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, आशा मैम। यस, बोलिए। मैम आप प्लीज म्यूट है, अनम्यूट करें अपने आप को। मैम ऐसा लगा जैसे कहीं दूसरी दुनिया में चले गए हैं, बिल्कुल जहाँ शांति है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब स्पीचलेस। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक जैसे हो जाते हैं ना, ऐसे। और अब बहुत हैवीनेस हो रहा है मैम। हाँ, होगा।
थोड़ा सा हैवीनेस होगा, लेकिन आप इसके बाद क्या करना, नमक के पानी से, है ना, अपने हाथों को धो के, तो उससे क्या होगा, चीजें ठीक हो जाएगी, वो निकल जाएगी, है हाँ ना, जी। होगा। हाँ, हाँ। पारुल मैम, पारुल मैम बताइए। मैम पाम्स हथेलियों में लग रहा था हेवीनेस। हम्म। हैवीनेस नहीं था, वो एनर्जी आ गई है। हाँ जी। वही बस मुझे उतना ही फील हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हाँ, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ज्यादा रहता है, कोई इस नहीं, वजह से कंसंट्रेशन उतना हो नहीं पाता मेरा। ठीक है, हो जाएगा। अपने बट आप फील को गुड। अफर्मेशन दो कि अब मेरा कंसंट्रेशन हाई हो गया आज से। ओके। सबको देखो, लाइट ना लाइट, सबको कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास जो हाँ पानी का गिलास पड़ा था ना, आपकी जो नेगेटिविटी है ना, उसमें आ रही है। तभी तो आप अपनी बॉडी में लाइट फील कर रहे हो, अपना एनर्जी फील कर रहे हो। आप ये सोचिए। हाँ जी, रजनी मैम बताइए। हाँ जी मैम, हाथों में तो हल्की हीट थी, पर बॉडी में वाइब्रेशन बड़ा एकदम से जोर से हुआ, फिर 2-3 बार और आया। चलो मैम, यस यू आर ब्लेस्ड। यही सी एनर्जी की तो बात करते हैं हम। अभी आपको हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है या ओके हो? नहीं, ठीक हूँ मैम। बस यही तो चाहिए एनर्जी। यस पूनम मैम। यस मैम। मैम मेरी तो ये पूरी चीज है ना, स्टिफ होगी, यहाँ से नेक से लेके पूरी बैकबोन, और हाथों में तो वाइब्रेशंस आ रही हैं, बट यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है बैक पे। कोई नहीं, इसको दूर करते हैं अभी थोड़ी देर में। मैम कहते हैं ना, जब कोई एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है ना, तो ये हमारा शरीर होता है कि उस एनर्जी फ्लो। को हम अपने शरीर में कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। यस, वो फ्लो, तो वो लोग, ब्लॉकेज होती। हाँ, क्योंकि जब अगर आपको बहुत बार ये ऐसा होता है, जब आप मेडिटेशन जो कुछ करते हैं, कभी आपको कंधे में लगेगा, कभी आपको लगेगा सिर भारी हो रहा है, कभी लगेगा वॉमिट वाली फीलिंग हो रहा है। इसका मतलब जब ये ऐसा लगे, तो सोचो आपकी बॉडी में कितनी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं। ब्लॉकेज हाँ के जी, मेरे से मेडिटेशन वैसे भी नहीं होती, 10 मिनट से ज्यादा मेरे को कुछ होने लग जाता है अंदर से ही। हाँ, वो एनर्जी ना एक्चुअली वो रिलीज हो रही होती है, वो हमें रोकती है। वो आपके शरीर से बाहर जाने के लिए रोकती है। वो कुछ हो रहेगा तो आप कहोगे छोड़ो, मुझे नहीं करना, मैं तो ये जाम हो गए, दर्द होने लगा, आप छोड़ दोगे, वो यही तो चाहती है। हाँ, वही मेरे से बैठा नहीं जाता मेडिटेशन पे भी। हाँ, कोई नहीं, धीरे धीरे आप देखना, ये सारी सब चला जाएगा, आपका सारी स्टिफनेस गायब हो जाएगी। हाँ, अब मैम यहाँ से हाथ लेके ना पूरा ये नेक के एरिया से लेके बैक तक पूरी दर्द आ रही है। ओके, कोई नहीं, अभी ठीक करते हैं इसको भी, यस हील करते ममता हैं। मैम बताइए आप। ममता मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अम, हाँ हेलो जी। मैम। मैम, हैंड्स में वाइब्रेशंस तो आ रही थी, पर बीच में एक बार ऐसा हुआ कि पूरी बॉडी बिल्कुल ना वो हो गई थी। अ, वो जो तो क्या कहते हैं, गर्म हो गई थी। हाँ, हीट जनरेट गर्म। होती है जब वाइब्रेशन हाँ आती है ना, तो बॉडी गर्म हो जाती है, हीट जैसे क्रिएट जनरेट होती है ना, एनर्जी फ्लो कर रही है, तो वो क्या करेगी, पूरी बॉडी गर्म कर देती है कई बार, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, आपको हाँ। वैसा महसूस हुआ होगा कि कुछ हीट, बॉडी गर्म हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और वैसे तो ना ऐसे भारी भारी हो रहा है, लेकिन क्या पता वो ऐसा भी हो, क्योंकि मुझे आज सुबह से ही से भारी भारी था मुझे। हाँ वो क्या जी। पता उसी की वजह से हो रहा नहीं, होगा सिर में भारीपन। हाँ, हाँ, उसके ऐसे बाद था भी, बस। सिर के भारीपन के बाद भी अगर अपनी बॉडी में आप हीट जनरेट कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। मीन्स आपकी एनर्जी, अगर काम करोगे तो बहुत अच्छी से जल्दी आपको वो रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, ओके मैम, सुनीता थैंक। मैम। सुनीता मैम बताइए। थैंक यू सो मच मैम। मैम बहुत ही अच्छा लगा, बॉडी में वाइब्रेशन सी आ रही थी ना, और मैम एकदम से ऐसे लगा जैसे टेबल फैन की हवा नहीं आती फेस पे, यस। वाह। इस टाइप इस टाइप से हुआ मैम। और हाथों पे ना जैसे एनर्जी सी पूरी मुझे फील हुई है। और गुड। मैम यहाँ पे सिर में दर्द होना शुरू हो गया मेरा ना, हाँ, होगा, बिल्कुल होता है, यहाँ क्योंकि पे एनर्जी सिर्फ की हमारी यहाँ पे हो बॉडी रहा को है ना, मैम, पहले ठीक था। हमारी जी बॉडी मैम। को ना हैबिट नहीं है एनर्जी के फ्लो की। हाई जी वाइब्रेशन मैम। इतनी जल्दी लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ना,
उसके जी ओरा में, मैम। भगवान के ओरा में भी लोग कहाँ, अगर वो उसकी वो देख ले तो वो नहीं देख पाते हैं ना। जब एनर्जी फ्लो होती है तो वो सिर दर्द, वो बॉडी को, हमारी हैबिट नहीं है वो हाई वाइब्रेशन को लेने की, आगे फ्लो करने की, तो सिर दर्द होगा किसी वजह से, उनको स्टिफनेस यहीं तक रुक गई, आके चीजें बिल्कुल वो कर दिया, तो ये चीजें जी होती है। उसका बताती हूँ मैं कैसे आप सब जी जी चीजें गायब हो जाएगी, वो भी चली जाएगी। जी मैम, अभी थोड़ा कम हो रहा है, पहले एकदम से बहुत तेज हो रहा था ना। हाँ, वाइब्रेशंस ऐसे ही स्टार्टिंग में जब हम नया नया एंटर करते हैं ना किसी जर्नी में, वाइब्रेशन की जर्नी में एंटर कर रहे हो आप, इस जी जी, ब्रह्मांडीय सच ऊर्जा को मैम। अपने पास ला रहे हो आप, उस पावर स्विच को ऑन करके। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। शालिनी मैम बताइए। मैम मेरा भारी फल लग रहा था, हैवी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था सेंसेशन सा हो रहा था मेरे गदेलियों में। ये और भारीपन सब चला जाएगा। पैर मेरे एकदम मतलब जैसे ना सुन्न से हो जाते हैं, वैसे हो गए। ओके, वाइब्रेशन फील हुआ। झंझनाहट सी हो रही थी पैरों में। ओके, ठीक है। मैम देखो, अगर आप कुछ भी फील कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या, आपने उस एनर्जी को फील किया है ना। आप ये देखिए, अगर हमने कुछ फील किया तो मेरी बॉडी फील कर रही है ना कोई चीज। अगर जिन लोगों ने नहीं फील किया ना, तो सोचो उनकी बॉडी में और माइंड में कितनी ब्लॉकेज है। अब आप सोचो कि ब्लॉकेज कितनी तरह की हो सकती है। जब हमें फैमिली वालों से कोई बात हो जाती है, बच्चों से या अपनों से बात हो जाती है ना, हम किसी से शेयर नहीं करते हस्बैंड से बात, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो ब्लॉकेज बन जाती है। तभी तो कहते हैं दिल में बात मत रखो, अपने अच्छे दोस्त बनाओ जिससे आप बात कर पाओ। यही तो वजह है लेडीज को सबसे ज्यादा थायराइड क्यों होता है, इसी वजह से होता है। मैम सबके हाथ ठंडे ही होते हैं या गर्म ही होते हैं, या ठंडे भी हो सकते हैं? मेरे ठंडे हो गए थे, अब वापस हीट आई है। वो होता क्या है, जब एनर्जी हाथों से फ्लो होती है ना, और वो अगर हम किसी को सेंड कर दे तो वो कूल होते चले जाते हैं। तो आपके उसमें दोबारा से वाइब्रेशन जनरेट हुई होगी, तो वो फिर दोबारा से वो हीट अप हो गए हैं, अब है अब ना? हुए आप हैं उसको मैम, इन पहले हाथों को वहां रख लो जहां आपको दर्द फील हो रहा है, तो वो एनर्जी आपकी वहां चली जाएगी, फील कर देगी उसको। जहां लग रहा है ना कि मुझे दर्द है या कहीं, उन हथेलियों को वहां रख दो आप अब अपने दोनों। मनीषा मैम। मनीषा मैम। हाँ जी मैम, आप हैंड डिस करो, मुझे आप विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन चैट पे मैसेज आ रहा है बार बार। हाँ जी। यस। हाँ जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। हाँ मैम, सुन रहे हाँ। हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। यस यस। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हम्म। और फीलिंग भी मतलब जो वाइब्रेशन हो रही थी वो मेरे हाथों में हुई, और हम्म। अभी अच्छा लग रहा है। नाइस। चलो गुड। थैंक यू मैम। जर्नी में एंटर कर गए आप रेगी की। हाँ 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 हाँ। रेगी ने आपको चलो आखिर, राजा मैम, हम ये मानते हैं कि सबको बहुत अच्छा लगा। है ना? और मैं तो हाँ ये कहूंगी, रात्रि भी आ रही, तभी तो देखो, सब। बस कोई प्रॉब्लम हैवी कुछ हो रही तो आप बता दीजिए, वरना आप लोगों ने, मुझे लगता है आई थिंक सभी ने आप इस एनर्जी को फील किया होगा, क्यों मैम? यस यस। बिल्कुल। मैं देख रही थी बीच बीच में कि सभी के एक्सप्रेशन भी देख रही थी और चेहरे भी देख रही थी, मैं सबको क्या फील हो रहा है। हम्म। तो आई एम श्योर सभी ने फील किया है इस एनर्जी को। और अब अगर देखो, जी जी। हो सकता है किसी ने कम, किसी ने ज्यादा किया हुआ है, बस, लेकिन फील सब ने किया है। और क्योंकि मैं देख रही थी किसी की मूवमेंट नहीं हो रही थी, एक की मूवमेंट हुई थी जो बिस्तर से छोड़कर एकदम नीचे बैठे थे, बाकी किसी की मूवमेंट नहीं हो रही थी। यस, हाँ जी सरबजीत सर बताइए। बहुत अच्छा अनुभव था मैडम, हाँ जी। एकदम ऊर्जा की बारिश जैसे हुआ। हम्म। हाथ गर्म हुए, बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक थैंक यू। हम्म। हाँ जी। आप अब आगे कैरी ऑन करो, हाँ बताओ। जी। अभी अब हमने अपना, ये हमारा लेवल 1 है, ये तो हमारी एंट्री है, ठीक है ना? अभी लेवल 2 का भी आपका अट्यूनमेंट होगा, लेकिन अब हमारी जर्नी क्या स्टार्ट हो गई है? अब हमारी जर्नी हो गई लेवल 2 में जाके, जिन सिंबल्स को हम चाहते थे,
ये जो ये एनर्जी हमारे अंदर आई है, जो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हुई है, उसी एनर्जी को कैरी ऑन हम कैसे करेंगे? उन सिंबल्स के थ्रू। और लेवल 2 में आपको 3 सिंबल्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो आज नहीं मिलेंगे। वो हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना लेवल 2। ठीक है, आज से हमें क्या करना है, जो एनर्जी आज, क्योंकि आज तो आपको अपने आप को बहुत ही रिलैक्स उसमें रखना है, बहुत ही इस एनर्जी को कैरी ऑन करना है। कल से हम अपने लेवल 2 को जब स्टार्ट करेंगे तो वहां से हम अपने 24 पॉइंट्स की जो हीलिंग स्टार्ट करनी है अब हमें, है ना। जो किसी को यहाँ पे रुक गया पेन, किसी को यहाँ पे रुक गया, किसी का सिर भारी हो गया, ये क्या है? जो हमारे पॉइंट्स है उनमें ब्लॉकेज है। वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नहीं है वहां पे। जैसे ये एनर्जी जा रही है, प्रेस ऐसे धक्का मार देना तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे वो एनर्जी जा रही है तो वहां उस पॉइंट में, उस जगह पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। किसी का सिर भारी हो रहा है, किसी को कंधे में दर्द हो रहा है, किसी को कहीं कुछ हो रहा है। तो जब एनर्जी का फ्लो, जब पॉजिटिव हम दे रहे हैं तो वहां पे वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसीलिए अपने बॉडी के जो हमारे 24 पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे, हम आंखों को, अपने कानों को, अपने जो कनपटी, हम टेम्पल्स को, अपने इन जौ को, थ्रोट चक्रा, अपने कंधों को, है ना, अपने जो हमारा हार्ट चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है हमारा, मणिपुर चक्र है ना, ये हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सस, रूट चक्र, अपनी थाई के सेंटर में हमारे 2 पॉइंट होते हैं जो थाई के बीच में है। हमारे जॉइंट्स, ओवरी के बीच में जो लेग के जॉइंट्स होते हैं, ओवरी होती है उसको, हमारे नीज, है ना, हमारे जितने भी काफ मसल, पिंडलिया, जितने भी हमारे एंकल है ना, पैरों के जो जॉइंट्स है, और हमारे सोल, जो हमारे पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं वहां पर भी हमारे पॉइंट्स होते हैं। पीछे हमारे बैक में जितने हमारे जो है, बैक में हमारे रूट चक्र, जितने भी सारे चक्र, इन 24 पॉइंट्स की हम 21 डेज तक हीलिंग करेंगे, जिससे जो बीमारियां, जो हेल्थ इश्यूज, जो एनर्जी का फ्लो हमारा, जब हम रेकी में एंटर कर रहे हैं तो जितने भी सिंबल्स के थ्रू जितनी भी एनर्जी का हम फ्लो करेंगे, जो बीच में ब्लॉकेज को हम रिमूव कर दे, उन ब्लॉकेज को हटा दे, उन एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए। तो 24, इसीलिए हम 24 पॉइंट्स की बातें करते हैं। 24 पॉइंट्स में भी आप देखना, जो पॉइंट्स आपकी ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, जिनको हील करने में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, आपको महसूस होने लगेगा कि 24 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे मेरी ज्यादा एनर्जी जा रही है, तो फिर हम उन पे शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। और ऐसे करते करते एंड में सिर्फ आपके 7 चक्रा ही रह जाएंगे, जिन 7 चक्रा को आप मात्र 5 मिनट में हील डेली किया और फ्री हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में हमें टाइम देना होगा, क्योंकि सालों के ब्लॉकेज इमोशनली हो सकते हैं, हेल्थ इशू के हो सकते हैं, कोई एंगर इशू के ब्लॉकेज, मतलब बहुत सारी चीजें हमारी जर्नी में हमारे साथ है, जो पास्ट लाइफ कर्मा के भी कोई ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो उन ब्लॉकेज को हम इन 24 पॉइंट से हीलिंग देंगे 21 डेज तक। और साथ ही साथ चक्र, अपने सिंबल्स को भी उनमें यूज करेंगे। आपको मैं उन 24 पॉइंट्स की आपको गाइडेड मेडिटेशन दूंगी, जिससे स्टार्टिंग में होता क्या है, गाइडेड मेडिटेशन इसलिए जरूरी होती है कि हमारा जो माइंड है ना वो इधर उधर भागता है, तो आपको वो उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस बनाए रखने को रखेगा, और वो म्यूजिक के साथ होगा पूरा। आज एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग में म्यूजिक सिस्टम टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, स्टार्टिंग में वो नहीं हो पाया उस लेवल पे प्रॉपर, होता है कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन हमें सिचुएशन को हैंडल करना मेन है। तो इसलिए वो विद म्यूजिक और विद गाइडेड मेडिटेशन के साथ 24 पॉइंट्स की आप हीलिंग करोगे, और साथ ही साथ आपका लेवल 2 भी चलता रहेगा विद सिंबल्स। और बाकी जो हमारा जितना भी, हम जिन भी पॉइंट्स पे कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, अपने परिवार में कैसे हील कर सकते हैं, कैसे हम क्लिंजिंग कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, अपने हाथों की पोजीशंस को हम कैसे रखेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस सिंबल्स को हम कितने 1 2 3 के तरीके से हम कैसे सिंबल्स यूज करने वाले हैं। तो उस सारी जर्नी को अब हम सिंबल्स की जर्नी में एंटर कर गए हैं, कि जिन सिंबल्स में बहुत ही, ये बहुत ही प्योर, और इनको हम इतने ऐसे नहीं कि किसी को भी ये सिंबल्स बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ही पावरफुल, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। तो उन्हीं पर हम काम करने वाले हैं और सीखेंगे कि हम उनको बनाते कैसे हैं, और इमेजनरी कैसे बनाते हैं। हमें कोई पेन पेंसिल की जरूरत नहीं होती, हम अपनी इन 2 उंगलियों से बनाते हैं, कुछ लोग 3 उंगली से बनाते हैं, 3 फिंगर्स के साथ। तो इन 2 फिंगर्स के साथ हम इमेजनरी बनाएंगे सब कुछ। कोई पेन पेंसिल पे स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस करेंगे पेन पे ही, क्योंकि जिससे आपको वो
याद हो जाए कि बनाते कैसे हैं। पर मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप अपनी फिंगर के साथ ही बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि हमें आखिर आना तो वही है ना। तो आप बैठे बैठे, क्योंकि आपके घर में सबको लगने लगा अरे इसको क्या, इसका दिमाग में कुछ हो गया कि बैठे बैठे कुछ करती रहती है ठीक है। तो ऐसा टाइम चूज करना है कि जहां आप ही हो और आपकी फिंगर्स के साथ आपके सिंबल्स हो, ठीक है ना। तो आपको इसके साथ ही चलना, और पेपर पे मैं आपको भेजूंगी प्रॉपर, बल्कि व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपके पास आ जाएगा कि सिंबल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है उनको बनाने का, है ना। तो हम उन सबको बनाना सीखेंगे, और बहुत इजी वे में, क्योंकि ये सिंबल्स क्या है, चाइनीज लैंग्वेज में है। तो वो बड़ा टिपिकल होता है, हमने बहुत इजी वे में इन चीजों को आपको मजे मजे में आप बना लोगे, और बहुत अच्छे से आप इनको अभी से आप अपने अब विजुअलाइजेशन कैसे करना स्टार्ट करो कि अपने लाइफ के कुछ अच्छे पलों को देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना क्योंकि हम हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजों को रिक्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। जो चीजें पीछे जितनी अच्छी अच्छी चीजें गई हुई है, तो लाइफ में उससे बेस्ट हम लेके आने वाले हैं अपनी रेकी से और अपनी इन विजुअलाइजेशन से। हर चीज का हम विजुअलाइजेशन पे करना है, क्योंकि यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो है सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स, चित्र। चित्र के माध्यम से आप जितने अपने ब्रेन में डालोगे ना, उतना ज्यादा फास्ट काम करता है। तो यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच को, कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज नई बनाते हैं तो पहले थॉट आता है दिमाग में, उसके बाद ही हम कुछ क्रिएट करते हैं। पहले चीज बनती नहीं है, पहले उसका ख्याल, उसकी सोच हमारे दिमाग में आती है, तब वो ड्रॉ होती है। ऐसे ब्रेन का सिर्फ, और ब्रेन में भी कोई पिक्चर के तौर पे आती है, यार मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, यार मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो वो पिक्चर के रूप में थोट जाता है हमारे दिमाग में। तो यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ सिंबल और पिक्चर्स ही है। जितनी अच्छी पिक्चर्स हम अपनी सोच में देख सकते हैं आंखें बंद करके, उतना अच्छा आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हो और उतनी अच्छी हीलिंग कर सकते हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे यही फोकस है कि बस रेकी में हमें दो ही चीज सीखनी है, जो इसका बेस है, एक विजुअलाइजेशन यानी सोच, पिक्चर्स देखना, और अपनी चीज को और एक अपने आप को हील, अपने पॉइंट्स को, वो जो जितनी भी एनर्जी को फ्लो को रोक रही है, जो चीजों को आने नहीं दे रही, उन सबको हील कर लेना। तो सबसे पहले ये 1 और 2 इसीलिए हमने अपने लिए अपनी बॉडी पे काम करने के लिए रखा है। अपनी फैमिली का आप सेकंड में आ जाओगे, लेवल 2 में अपनी फैमिली का, और थर्ड में हम कहते हैं किसी भी दूर बैठे व्यक्ति का, जो आपसे बहुत दूर है, उसको आप चार्ज और हील कर सकते हो। तो इसलिए अब आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है ईमानदारी के साथ। आपको याद है ना वो 5 प्रिंसिपल्स रेकी के, आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। तो यहाँ ईमानदारी, ये स्लोगन लगा लो आज ही, निकाल के प्रिंट आउट अपने हाथ से लिख के कहीं भी, पूरे 3-4 जगह जहां आपको दिखाई दे, कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही मैं अ, गुस्सा नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं अपने सभी जीवधारी पड़ोसियों के प्रति करुणा रखूंगा या रखूंगी, और हर दिन मैं जो ईश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए कृतज्ञ रहूंगा या रहूंगी। तो ईमानदारी से अब आज से आपको अपना ये प्रण ले लेना है, ईमानदारी से अपनी हीलिंग करनी है। हीलिंग आपको बैठ के लग रहा है, लेट के लग रहा है, जैसे भी आपको लग रहा है वैसे करना है। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे बैठ के ही करना है, मुझे लेट के नहीं करना है। आप लेट के भी कर सकते हो, बस लेट के इतना ध्यान रखना कि निद्रा में मत चले जाना, क्योंकि योग निद्रा एक अलग मेडिटेशन है ठीक है ना कहते हैं, तो पहले आप लेटने, इस लेवल पर प्रैक्टिस करो, ताकि आप हाँ, किस भी सिचुएशन में हो, लेटे बैठे रात को 3 बजे 2 बजे, तो आप यस, कर सकते हो। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूर चाहिए आपको। हाँ, क्योंकि देखो फिर पता है, आपको यही शिकायत रहेगी, अरे किया था हमने उन मैम से, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ रेकी से, ठीक है ना। वो फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। अभी भी आप कहते हो यार मैंने सीखी थी गाड़ी, पर मुझे फिर भी चलानी नहीं आ रही है, क्योंकि गाड़ी सीख तो ली, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। तो गाड़ी सिखाने वाले की गलती नहीं थी, गलती हम लोगों की थी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बस आप 21 दिन कर लो, एक बार कैसे भी कर लो, क्योंकि जिसने पहला कदम उठा लिया, वो पहला कदम ही मुश्किल होता है, और वो आपने उठा लिया, यही मुश्किल था। अब आपको इसके बाद चाहे धीरे धीरे चलो, पर चलो, अब आपको चलना है। और वो मैं चलने, हम लोग, मैम और मैं, हम आपको चला के रखेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता, इवन अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है।
जैसे वो हमारे टीचर नहीं पढ़ाते थे प्राइमरी, उसमें डंडे से हाँकते थे और आते ही पूछते थे किया कि नहीं किया। तो यहाँ हम लोग पूछेंगे कि किया कि नहीं किया, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना रोक देंगे वहीं। हाँ जी नारंग जी, तैयार हो? भाई बोलो, अपना हैंड रेस करो, बोलो सर। चलने के लिए तैयार हो जो, यस मैम। है ना? यस मैम। करते यस हैं मैम। जल्दी स्टार्ट, यस लाइफ को बिल्कुल मजे चेंज मजे करना से। है ना, लाइफ को यस मैम। एक्शन लेना है तो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। आप ये देखिए, आपने एक्शन तो ले लिया, अब ये बताओ बेखबरी के दौर में लिया है या होशो हवास में लिया है? सब लोग चेक करो, यस यस तो कर दो, कम से कम हम नहीं दिखा सकते यस कि यस मैम। बेखबरी के मैम, दौर में यस। आप लोगों ने एक्शन लिया है, या बस यस मैम, यस। नहीं सोच नहीं समझ मैम, के? बहुत यस मैम। एक्साइटमेंट यस है और कैंडल बड़ी बंद इच्छा कर थी सकते हो सीखने की। आप अपनी, अब कैंडल बंद कर सकते हो। हाँ जी नारंग सर, यस, यू वांट टू से समथिंग? जी मैम। हाँ जी सर बोलिए। मैम जितना वो प्रोसेस कराया मेरे को तो टस से मस नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ ना टस से मस, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को कह दिया था कि मुझे अब टस से मस होना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम। बात ये हो सकती है कि मैं वैसे बैठ जाता हूँ लंबे समय तक, उस कारण से हो सकता है कुछ नहीं, फर्क ऐसा नहीं नहीं है। होता नारंग जी, देखो बैठ जाती हूँ अच्छी बात है मेडिटेशन में, लेकिन वाइब्रेशन आनी चाहिए थी आपके हाथों में, इट मीन्स ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशन शायद आनी चाहिए थी। ये अगर तो आप, टोटल ही ब्लॉक है। हाँ जी, ये तो टोटल ही ब्लॉकेज है। नहीं नहीं ऐसे क्यों कहेंगे, हम टोटल ब्लॉक नहीं है, आप अच्छे अच्छे खासे आप बोल रहे हो, अच्छे खासे आप चल रहे हो, आप ब्लॉक नहीं हो। लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स में होता है, क्योंकि वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। अब आपको जी। ताली बजाने की प्रैक्टिस करनी है 51 टाइम, चलो ठीक है? मैम ऐसे करो, इनके एनर्जी चेंज करवाओ थोड़ी सी सबकी। सर और कभी कभी क्या होता है, जब कभी हम ये बैठ कर सो जाते हैं ना, मैंने बहुत बड़ी सब जगह सीख ली, मुझे फर्क नहीं पड़ा। जब हमारा गिलास भरा होता है ना, उसमें कोई एनर्जी एंटर ही नहीं करती। जब भी आप कहीं से भी बैठे ना सर, कहीं से भी सीखे, ये बैठ कर सोचे कि ईश्वर मैं तो आज बैठ गया हूं तेरे दर पर, अब डालना तेरा काम है, बस। तो हमारी थोड़ी सी मैम एनर्जी लग जाती है। इन्होंने सोच भी बना ली है अपनी वैसी, इनको थोड़ा विजुअलाइजेशन करना चाहिए, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। रूहानी मैम, दो चार इनको क्लैपिंग करवा के इनकी एनर्जी चेंज करवाओ। हाँ वही मैं कहना चाह रही हूँ कि नारंग जी, हम ना एक तो पता है क्या करेंगे, आप देखो अच्छा काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उसका मेडिटेशन का रिजल्ट मिलने के लिए क्या है, अपनी एनर्जी को फ्लो करो, अब आप, है ना? अभी आप रब करो, चलो क्लैपिंग बाद में करना, आप हाँ मेरे सभी साथ करो। फास्टली रब करो ऐसे। जिनको आ गई है वो छोड़ दो, उनकी हाई वाइब्रेशन हो जाएगी, आप लोग रहने दीजिए, सिर्फ मैं नारंग जी को ही करा रही हूँ। आप तो वैसे हाई वाइब्रेशन पे हो आप लोग तो, ठीक है ना? हाई, वो फिर आप कहोगे कि मैम ये तो करंट सा निकलने लगा, सिर्फ और सिर्फ नारंग जी करेंगे, जिनको नहीं आई वो करेंगे। जो कह रहा है ना कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं टस से बस हिला ही नहीं, वो ये उनके लिए है, ठीक है नारंग जी? और भी है कोई जो नारंग जी की तरह जो टस से मस नहीं हुआ? यस लिखे, कमेंट करें प्लीज, जिसको अगर लग रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ही लेंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही लेंगे कि आप टच से मस नहीं हुए, कोई बात नहीं। अभी नहीं। करिए नारंग जी फास्टली। हाँ जी राकेश सर, आपने फील किया? राकेश सर। मैडम। हाँ जी कुछ, मैडम। ओके सर। किया। हाँ जी नारंग जी बताइए कुछ, हीट जनरेट हुई? नहीं मैम, ठीक ठीक ही है। ठीक चल ठीक ही है, कोई नहीं, ठीक ठीक आ गई ना, गुड। ये आपके एफर्ट्स है, देखो मेरे नहीं है, ये आपके है सर, ना? आप दो सिप पानी पी लो आप। सर आप है दो ना? सिप पानी ये पिए और अपनी अगर सीट ठीक चेंज ठीक करें। आई है ना, ये ठीक ठीक कब सुपर हो जाएगी आप ही बोलोगे, ये आपके एफर्ट्स थे, देखो मेरे नहीं थे। कोई नहीं, आपका हो रहा जल्दी, आप खुद चेंज करने वाले हो। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी मैम। किसी का अभी किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? कुछ आप अपनी उसमें हम लोग अभी कल अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सेकंड लेवल, ठीक है? और थर्ड में जिन लोगों को जाना होगा वो उसके बाद हम सोचेंगे, जिसको भी जाना है जैसे भी करना है, अभी हमारा उसमें कोई ये नहीं है कि हम थर्ड पे ले जाने का, हमारा हमारा है कि 1 और 2 आप बहुत अच्छे से सीखो, ठीक है? क्योंकि सेकंड भी आप सीख लोगे तो आप अपने घर का और अपने बच्चों का उद्धार कर सकते हो, है ना?
तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो किसी चीज को लेके तो आप पूछ लीजिए, वरना हम अपना सेशन फिर यहीं बाइंड अप करेंगे। मैम ये जो हम दूसरे रेकी सीख के दूसरों की जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका जो रिवर्स है वो हमारी बॉडी पे नहीं आएगा? ये हम करेंगे नारंग जी एक तो थर्ड लेवल पे, इसलिए हम सेकंड में नहीं देते, क्योंकि जो आप कह रहे हो ना हमारी बॉडी पे जो रिवर्स है और ये सब है, क्योंकि हम इस एनर्जी में नए नए एंटर करते हैं और हम उन चीजों में एंटर कर जाते हैं उस एनर्जी में जो हमें हैंडल करना नहीं आता। इसलिए हम 1 और 2 में इन चीजों को नहीं लाते, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को खुद को लाते हैं। जब हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, थर्ड लेवल पे ही हम कहते हैं कि अब आप डिस्टेंस रेकी कीजिए और बाकी जो आपके दूर बैठे रिश्तेदार है, क्लाइंट्स है, या जो भी लोग हैं उन पे आप अप्लाई कीजिए। तो वहां हम अगर हम अगर हम कहते हैं कि एनर्जी मेरे शरीर से जा रही है और मैं हील कर रहा हूं, तो जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो आप लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब भेज क्रिएटर आप अपने आप को मान रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो आपके ऊपर आएगी। और अगर आप कहते हो कि ये सब यूनिवर्स कर रहा है और मैं मीडिएटर हूं, मेरे माध्यम से ये फ्लो हो रही है, तो ये आपके ऊपर कुछ भी रिवर्स नहीं आने वाला। ये यूनिवर्स की एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ आप मीडिएटर हो, तो आपके ऊपर ये कुछ भी रिवर्स नहीं करने वाला। आपका बस पर्पस रिवर्स ये तब कब करता है क्योंकि हमने अपने बॉडी पार्ट्स को हील चार्ज किया नहीं। हमारे ऑलरेडी हमारे खुद के हेल्थ इश्यूज है, ऑलरेडी हमारे इमोशनली एंगर या नेगेटिव थॉट्स के ब्लॉकेज है, वो रिमूव नहीं होते, और हमें लगता है ये एनर्जी के की चार्जिंग हमने किसी और को दी है या हमने हील किया या हम इसमें एंटर करके इस वजह से हमारे पास आई है। आपने देखा होगा अगर हमारे घर में दाग धब्बे लग जाए तो हम उसको एसिड से हटाने में हमारी जान निकल जाती है, उसको हटाते हटाते हमारे हाथ भी छिल जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? कोई एक दाग लग जाए पक्का फर्श पे या कहीं भी, तो उसको हमें इतना इजीली हटता नहीं है, और जब जो चीज हम यूज करते हैं उससे भी कई बार हम हर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे तब जाता है। तो हमारी बॉडी की तो इतने सालों के मिथ भी है, पूर्वाग्रह भी बहुत है, ब्लॉकेज भी है इमोशनली एंगर के साथ बहुत सारे, तो उनको हटाने में अगर हम चाहे कि एक दिन में क्विकली हो जाए तो हर चीज का प्रोसेस है, क्योंकि ये जादू टोना तो है नहीं, ये साइंस है। और साइंस धीरे धीरे काम करती है और धीरे धीरे वो इतना कर देती है कि आप ही कहोगे कि मैडम मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया इस साइंस से। आप ही बताने वाले हो मुझे। शुरू शुरू में जब मैंने सुना ना, तो मेरे को लगा ये मेरे को तो बहुत जल्दी आ जाएगा। वो जल्दी क्या, वो तो लेट होगी। नहीं है, लेट नहीं हो अभी भी आप। अगर अभी भी आपको इतना करने से सेंसेशन आ रहा है तो आप लेट नहीं हो। अब आप अपने थॉट्स बदल दीजिए बस। ठीक है। करना, अब आपको इस थॉट पे सोचना है। अब आपको इस पे सोचना है कि इसको मुझे अब कैसे अप करना है, बस। अब आपका काम इतना है कि एनर्जी आ गई है रेकी माँ की, रेकी माँ आप में समा चुकी है। अब आपको उसको कैसे ले जाना है वो अब आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू। थैंक यू।